Assalamu alaikum to all my students. My name is मोहसिन अमान। जैसा कि आप तमाम स्टूडेंट जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर। उसमें लास्ट टाइम हमने डिस्कशन की थी माइटोसिस की, और माइटोसिस के जो फेजेस थे उसको भी डिस्कस किया था। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो मियोसिस को डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज़ मियोसिस, पहले तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने लिखा कि मियोसिस जो होती है वो सेल डिवीजन की एक किस्म है, जैसे माइटोसिस है। लेकिन माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है कि इसमें क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाते हैं, यानी क्रोमोसोम की तादाद जो होती है वो कम हो जाती है। और क्रोमोसोम की तादाद का कम होने की वजह से मैंने इसको एक नाम दिया रिडक्शन डिवीजन का। रिडक्शन डिवीजन का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो रिड्यूस होने की वजह से हमने इसको नाम दिया रिडक्शन डिवीजन का। और इसको सबसे पहले जो डिस्कवर किया था उसका नाम था साइंटिस्ट का ऑस्कर हार्टविग। 1876 के अंदर उन्होंने इसे डिस्कवर किया। और कहाँ से डिस्कवर किया? उन्होंने इसे एनिमल सेल से डिस्कवर किया। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्रोमोसोम को, क्योंकि हमने फोकस करना है क्रोमोसोम के ऊपर। तो बच्चे देखें कि ये जो हमारे पास होता है, हमने लास्ट टाइम भी वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये देखें कि ये क्या है, ये एक पेयर है क्रोमोसोम का, जिसको हम नाम देते हैं सिस्टर क्रोमाटिड। सिस्टर क्रोमाटिड। और सिस्टर क्रोमाटिड में ये जो सेंटर है इसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं, सेंट्रोमियर। और ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये इसे हम आर्म भी कहते हैं। और जब ऐसा एक और क्रोमोसोम वो आकर अटैच हो जाता है, दूसरा आर्म आकर अटैच हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम कहते हैं। डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम क्यों कहते हैं? क्योंकि सेम एक और जो सिस्टर क्रोमाटिड था वो आकर अटैच हो गया, और ये एक पेयर बन चुका है, सेट ऑफ पेयर बन चुका है क्रोमोसोम का, जिसको हम कंप्लीट डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स कहते हैं। और डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? वो हमने लिखा डिप्लॉइड सेल्स में पाया जाता है। ये जो पेयर होता है, डिप्लॉइड सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n से। 2n का मतलब क्या हुआ कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेयर की शक्ल में मौजूद है। और पेयर की शक्ल में मौजूद है तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि मैं एग्जांपल दूं एनिमल सेल की। एनिमल्स के अंदर जो क्रोमोसोम की तादाद होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, वो कितने होते हैं? वो हमारे पास होते हैं क्रोमोसोम्स, वो कितने होते हैं? 46 होते हैं। ये जो 46 का पेयर होता है इसको डिप्लॉइड कहा जाता है। और हैप्लॉइड किसे कहा जाता है? ये जो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है n से। और जो एक सिस्टर क्रोमाटिड होता है उसे हम क्या कहते हैं? हैप्लॉइड कहते हैं। जैसे कि ह्यूमन क्रोमोसोम के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, इसमें 23 का पेयर होता है। ये जो 23 होते हैं हमारे पास, ये क्या है? ये हैप्लॉइड्स हैं। और ये जो क्रोमोसोम 46 में पाया जाता है इसे डिप्लॉइड फॉर्म कहा जाता है। और जैसे कि हमने पढ़ा था कि माइटोसिस के अंदर, माइटोसिस किस में होती है? वो होती है सोमैटिक सेल्स में। किस में होती है? सोमैटिक सेल्स के अंदर होती है माइटोसिस। तो मियोसिस किस में होती है? मियोसिस जो होती है वो हमारे पास जर्म सेल में होती है, जर्म सेल्स में होती है। और जर्म सेल्स में मैंने आपको बताया था कि क्या पैदा होते हैं? गैमेट्स पैदा होते हैं। जर्म सेल्स में क्या पैदा होते हैं? गैमेट्स पैदा होते हैं।
और जो ये गमेट्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? जब मेल के टेस्टिस और फीमेल की जो ओवरीज होती हैं वो एक सेल प्रोड्यूस करते हैं। उन सेल को हम क्या नाम देते हैं? एक को हम कहते हैं स्पर्म और एक को हम कहते हैं एग। और इनके जरिए जो चीज पैदा होती है उसे हम गैमेट्स कहते हैं। और गैमेट जो होते हैं, गैमेट जो होते हैं उनको हम दूसरा नाम देते हैं गोनेड्स का। ये जो गोनेड्स होते हैं, गोनेड्स के अंदर जो सेल प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम गैमेट्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए मैंने एक स्टेप भी बनाया ताकि आप लोगों को समझाया जा सके। तो आप ये देखें कि ये एक हमारे पास डिप्लॉयड फॉर्म है। डिप्लॉयड फॉर्म में हमारे पास क्रोमोसोम मौजूद है और जब हमने इसकी मियोसिस की तो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बने हैं, 2 हैप्लॉयड बने हैं। इस स्टेज को हम कहते हैं M1 स्टेज, यानी कि इसको हम ये कहते हैं मियोसिस 1 स्टेज कहते हैं, जिसमें डिप्लॉयड से 2 हैप्लॉयड बने हैं। देखें, ये भी हैप्लॉयड और ये भी हैप्लॉयड बने। और यहां पर ये जो 4 सेल्स मजीद हैप्लॉयड फॉर्म में बन रहे हैं, ये जो होता है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं M2 फेज। M2 फेज ये जस्ट लाइक ए माइटोसिस होती है, हम इसको माइटोसिस फेज भी कहते हैं। तो इस स्टेप्स को समझाने के लिए मैंने ये साइकिल को ड्रॉ किया ताकि आप लोगों को मजीद समझाया जा सके। तो अब देखें, डिप्लॉयड सेल से हमने 4 हैप्लॉयड सेल जो से हैं वो प्रोड्यूस किए हैं। नेक्स्ट हम फेजेस ऑफ मियोसिस के बारे में पढ़ते हैं। तो फेजेस ऑफ मियोसिस जो होती है ये हमारे पास 2 मराइल्स में होती है। जैसे कि हमने डायग्राम में समझा, उसमें एक को हम कहते हैं मियोसिस फर्स्ट और एक को हम कहते हैं मियोसिस सेकंड। और मैंने आपको अभी बताया भी था कि मियोसिस सेकंड जो होती है वो जस्ट लाइक माइटोसिस होती है। जैसे हमने माइटोसिस में पढ़ा था कि जो क्रोमाटिन होते हैं, क्रोमोसोम बनते हैं, फिर स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है। तो जस्ट वही तफसीलन जो होती है वो हम इसी में मियोसिस सेकंड में करेंगे। मियोसिस फर्स्ट में हमारे पास आता है प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज बिफोर अपीयरेंस, यानी किसी चीज का पहले जाहिर हो जाना, प्रोफेज कहलाता है। मेटाफेज आफ्टर अपीयरेंस, एनाफेज अप अपीयरेंस एंड टेलोफेज एंड अपीयरेंस को जाहिर करती है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम मियोसिस फर्स्ट को हम पहले डिस्कस करेंगे। तो आप देखें कि मियोसिस फर्स्ट में जो पहला फेज होता है जिसे हम कहते हैं प्रोफेज, और प्रोफेज को हम लॉन्गेस्ट फेज भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि आपसे पूछा जाए कि प्रोफेज, व्हाई प्रोफेज इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट फेज, क्योंकि इसके अंदर साइनेप्स का प्रोसेस होता है। साइनेप्स का प्रोसेस क्या होता है, जरा इसको समझने के लिए हमने ये 2 क्रोमोसोम्स बनाए हैं। ये देखें कि ये एक क्रोमोसोम है जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया ए से, और एक ये क्रोमोसोम है जिसको रिप्रेजेंट किया बी से। यहां पर देखें ये आप, तो ये हमारे पास ये 2 सिस्टर क्रोमाटिड है, 2 सिस्टर क्रोमाटिड है इस क्रोमोसोम के, क्रोमाटिड्स इसके हैं। और यहां पर देखें तो ये हमारे पास ये भी सिस्टर क्रोमाटिड है, सिस्टर क्रोमाटिड है। अब आप यहां पर देखें तो ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है और ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है। लेकिन यहां पर आप देखें तो एक ब्लैक ये वाला इस क्रोमोसोम का पार्ट और एक इस क्रोमोसोम का पार्ट,
जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो इसको हम कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमाटिड। क्या कहते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमाटिड कहते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स कहते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड कहा जाता है, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड कहा जाता है। अब देखें कि ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम जिसे ए और बी का नाम दिया, उसके सिस्टर क्रोमाटिड जो मैंने जाहिर किए, और यहाँ पर देखें ये दूसरा जो क्रोमोसोम का सेट था उसके सिस्टर क्रोमाटिड है। उसमें ए पोर्शन का जो एक आर्म है यानी एक सिस्टर क्रोमाटिड है वो दूसरे क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमाटिड के साथ अटैच होगा। क्योंकि दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं तो हमने इनका नाम रखा नॉन सिस्टर क्रोमाटिड। ये क्या करेंगे? ये ओवरलैपिंग करेंगे। आप सी पिक्स के अंदर देखें तो यहाँ पर ये ओवरलैपिंग हुई हुई है। इस ओवरलैपिंग को हम नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं कियासमेटा का, कियासमेटा। जहां पर दो नॉन सिस्टर क्रोमोसोम ने आपस में क्या किया? ओवरलैपिंग की है। और ओवरलैपिंग करके उन्होंने यहां पर देखें जो हमने डी पिक्स बनाई है तो वहां पर देखें तो ये क्रोमोसोम का एक हमारे पास क्रॉसिंग ओवर हो चुका है। क्रॉसिंग ओवर क्या होती है? इसे हम क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर में ये होता है कि इन्होंने अपने सेगमेंट को क्या कर दिया है? एक्सचेंज कर दिया है। तो क्रॉसिंग ओवर का मेन फंक्शन होता है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना या एक्सचेंज सेगमेंट, सेगमेंट को चेंज करना या इंफॉर्मेशन को जो चेंज करना होता है, एक्सचेंज करना होता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। आपकी बुक में एक और नाम भी दिया गया है इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं बाईवेलेंट। इनको हम क्या कहते हैं? बाईवेलेंट कहते हैं। बाईवेलेंट क्यों कहा जाता है? बाईवेलेंट कहा जाता है। बाईवेलेंट इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है दो क्रोमोसोम्स का। तो दो क्रोमोसोम की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हम इसे क्या कहते हैं? बाईवेलेंट कहते हैं। और एक और नाम भी इसे इस्तेमाल किया गया है जिसे हम कहते हैं टेट्राइड। टेट्राइड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें चार जो होते हैं आर्म जो क्रोमोसोम के होते हैं वो अटैच होते हैं। देखें, नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4। तो ये जो चार क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमाटिड हैं ये आपस में जो ओवरलैपिंग कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम टेट्राइड भी कहते हैं। उसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं कि हमने जैसे बनाया था कि मेरे पास स्पेस नहीं है तो हम नीचे बना रहे हैं। ये देखें, ये एक सेल है जिसमें हमारे पास ये क्रोमोसोम बने हैं। ये जो क्रोमोसोम बने हैं वो कहाँ बनते हैं? वो न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाएगी? न्यूक्लियस के अंदर ब्रेकेज हो जाएगी। अब देखें कि हमने ये सेल बनाया है, इस सेल के अंदर ये जो है ये न्यूक्लियस था, और यहाँ पर देखें तो ये न्यूक्लियस क्या हो रही है? ब्रेक हो रहा है। और हमने माइटोसिस के प्रोसेस में भी पढ़ा था कि न्यूक्लियस जो होता है वो ब्रेक होता है। तो यहाँ पर देखें ये मैंने डॉटेड लाइन में जाहिर किया है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो ब्रेक हो चुकी है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने क्या फॉर्मेशन की है? स्पिंडल की फॉर्मेशन हुई है। ये देखें, ये सारे क्या है? स्पिंडल्स है। और स्पिंडल की फॉर्मेशन किस में हुई है? सेंट्रियोल्स में हुई है। कहाँ हुई है? सेंट्रियोल्स, यानी सेंट्रियोल ने डेवलप किया है स्पिंडल फाइबर्स को। अब देखें सेकंड स्टेज के अंदर क्या होगा कि ये मेटाफेज के अंदर क्या होगा कि देखें ये एक सेल है, और सेल के अंदर मैंने आपको बताया था जब न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक होगी तो जो सेंट्रियोल्स होंगे, ये देखें ये सेंट्रियोल जो से हैं, ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये इन्हें स्पिंडल फाइबर, ये जो क्रोमोसोम्स का सेट होगा जो हमारे पास बना है, क्रोमोसोम का जो बना हुआ है, वो अपने आप को सेंटर में क्या कर देगा? अटैच कर देगा। तो हमने पढ़ा कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होगा वो एलिगेंट करेंगे और मेटाफेज प्लेट बनाएंगे। ये देखें आपस में ये सेंटर में जाकर अटैच हो चुके हैं।
अब एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज जो सा होता है ये मियोसिस और माइटोसिस का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मेटाफेज सेम ही होता है बिल्कुल, लेकिन एनाफेज में क्या होता है कि एनाफेज में जो हमारे पास ये जो सेल बना है इसमें जो सेंट्रियोल के साथ अटैच थे हमारे पास क्रोमोसोम, जो आपने मेटाफेज में पढ़ा था, उसमें क्या था, उसमें ये था कि एक क्रोमेटिड एक पोल की तरफ जाता था, दूसरा क्रोमेटिड दूसरे पोल की तरफ जाता था, जो हमने एनाफेज के माइटोसिस के एनाफेज में पढ़ा था। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये होगा कि ये स्पिंडल फाइबर जो होंगे वो साइज में क्या कर देंगे, छोटे हो जाएंगे, और छोटे होकर कुछ क्रोमोसोम इस साइड पे चले जाएंगे और कुछ क्रोमोसोम इस साइड पे चले जाएंगे। तो जब ये क्रोमोसोम ऑपोजिट पोल की तरफ जाएंगे तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर जो होंगे वो शॉर्टेंड हो जाएंगे और फिर पुलिंग ए पार्ट टू ऑपोजिट पोल, ये दोनों को ऑपोजिट पोल की तरफ जो होगा वो क्या कर देंगे, फोर्स करेंगे कि वो ऑपोजिट पोल की तरफ चले जाए। और फिर ईच क्रोमोसोम जो होगा वो कंटेन सिस्टर क्रोमेटिड, तो वो क्या बना देंगे, सिस्टर क्रोमेटिड बना देंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंस था जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। और टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज के अंदर बिल्कुल वही बात हो जाती है कि हमारे पास ये जो देखें कि ये सेल जो है उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है, और एक जो है हमारे पास सेंट्रियोल के स्पिंडल फाइबर की तरफ हमारे पास एक क्रोमोसोम इधर आ जाते हैं, कुछ क्रोमोसोम इधर आ जाते हैं, और कुछ क्रोमोसोम जो होते हैं वो ऑपोजिट साइड पे चले जाते हैं, और इनके दरमियान क्या बन जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो बन जाती है। तो वो कहता है कि ईच पोल हैज हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह जाएंगे, और स्पिंडल फाइबर यहाँ पर क्या हो गए, डिसअपेयर हो गए, यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रहे थे स्पिंडल फाइबर। तो यहाँ पर स्पिंडल फाइबर जो थे जिनके साथ क्रोमोसोम अटैच थे वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या बन जाएगी, डिवेल्प हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियर इनवेलप जो होगी वो डिवेल्प हो जाएगी। तो इस प्रोसेस में न्यूक्लियर इनवेलप डिवेल्प होगी, और फिर जो साइटोकाइनेसिस का अमल होता है, तो मियोसिस में साइटोकाइनेसिस का अमल भी होता है। तो साइटोकाइनेसिस में हमने पढ़ा था डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जब साइटोकाइनेसिस का अमल होता है तो क्या होता है कि यहाँ पर एक लेयर बन जाती है, जैसे कैलिवेज फेरो का नाम दिया था, और इससे ये होता है कि ये एक सेल अलग हो जाता है, ये दूसरा सेल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो हमने डिस्कस, और साइटोकाइनेसिस में क्या बनेंगे, हमारे पास हैप्लॉइड जो सेल्स होंगे वो दो हैप्लॉइड सेल्स जो होंगे वो बन जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो है वो डिस्कस किया मियोसिस फर्स्ट को, और पूरे मैंने स्टेप्स को ब्रीफली डिस्कस करने की कोशिश की। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है हम जो है डिस्कस करेंगे प्रोफेज सेकंड, बेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड, जो है वो हम आपको जो है ना नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।